पाई से मल्टीप्लाई करें तो 11/16 जो रेडियन मेजरमेंट है उसको हमने अब डिग्री में चेंज कर, एंड वेयर पाई विल बी इक्वल टू 22/7। तो 11/16 इंटू 180/5, पाई की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ 22/7। अब सॉल्यूशन करेंगे इसका, 11 से तो कैंसिल हो गया 2, 2 से 90, 2 8, 245। इसके अलावा तो शायद किसी से नहीं कैंसिल हो रहा है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 315/8 आ गई मल्टीप्लाई, 45 7 जा 315, 8 नीचे है, ये आ गया डिग्री। अब हम डिग्री को डेसिमल्स में ना छोड़ के उसे कंप्लीट मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आई है आपको? ओके। अब 315 सिंपल डिवीजन मेरे ख्याल में सबको आता है, 8 से करना है, बड़े ध्यान से देखना काजल। 8 3 जा 24, क्या बचा? 7 बचा। 5 8 9 जा 72। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि जो 39 है ये कंप्लीट डिग्री हो गई है। डिग्री तो अभी ये भी है, अगर मैं पूरा कन्वर्ट डिग्री में करता हूं तो 39 3/8 ये कंप्लीट डिग्री में है, लेकिन मैंने 39 जो कंप्लीट है वो तो डिग्री में ले लिया। ओके। अब मुझे इस 3/8 का सॉल्यूशन करना है, मल्टीप्लाई 60 कर दूंगा और ये किस में चेंज हो जाएगा? अब मिनट में। याद रखना 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इतने डिग्री उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट में चेंज हो गया। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 60 को हम ऐसे सेकेंड्स लिखते हैं, इसको 60 मिनट एक डैश के साथ लिखते हैं। यहाँ जब डिग्री और इसमें डैश लगा हुआ हो तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो यहाँ पे मिनट्स और सेकंड के काम करते हैं। आगे बात समझ में? अब इसको चेंज करेंगे, 4 2 जा 8, 4 15, अभी भी रह गई सर, मतलब क्या रह गया? 39 डिग्री 45/2 मिनट्स। अभी इसको भी चेंज करना है। अब देखते हैं पूरी मिनट कितनी है। 45 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 39 डिग्री कितनी मिनट बनी? 22 मिनट्स हो गई। अब 1/2 इंटू 60, ये क्या हो जाएंगी? सेकेंड्स। तो 39 डिग्री 22 मिनट कट करेंगे 30 सेकेंड। काजल अभी भी कोई डाउट रहा है तो बताइए मुझे। नो सर, आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, बड़ा सिंपल रहेगा आपके लिए करना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें जैसे सिंपल, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको फोर्थ पार्ट में आपको 7π/6 दे दिया, तो इसमें पाई को क्या करेंगे? 180/पाई लिखेंगे। जब पाई की वैल्यू मत करना, कैंसिल हो जाएगा। 210 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Wheel make revolution in 1 minute. कितने रिवोल्यूशन बनाता है? 360. How many radian does it turn in 1 second? हमें निकालना है कि भाई ये जो 1 सेकंड में कितने बनाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात। ओके, हमें निकालना 1 सेकंड के अंदर। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कितना है। 360 डिग्री नहीं है, 360 रिवॉल्यूशंस है। ओके, अब सबसे पहली बात,
कौन बताएगा मुझे कि व्हील मेक्स रिवॉल्यूशन इन 60 seconds? तुषार खत्री, join me now. तुषार खत्री, unmute yourself. तुषार, unmute yourself. यस बेटा, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो 60 सेकंड्स में कितने होंगे? स्पीक अप बेटा। Sir, 360 multiplied by 60. ओके, तुषार खत्री बताना है। तुषार खत्री, यू हैव स्विच ऑन योर माइक बट यू आर नॉट स्पीकिंग। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। कितने बेटा? नहीं पता है। ओके, सर 360 360 ही होंगे। अरे भाई, आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड्स ही होते हैं। दीज 2 यूनिट्स आर इक्वल। मैंने कोई Yes, चेंज sir. ना किया है अभी। व्हील मेक रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। अब करेंगे 360 by 60, मतलब 60 रिवॉल्यूशन आपके 60. हो गए। अब देखिए, टोटल ये आपके 360 रिवॉल्यूशन कर देता है 1 सेकेंड में। तो एंगल फॉर्म्ड बाय व्हील 60 into 360। अब कहेंगे सर ये क्यों किया? देखिए ध्यान से बेटा, 60 रिवॉल्यूशन हो गए थे और एक कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का होता है। ओके, अब हमें इसको निकालना है। छोड़ दीजिए, बाकी इसको यहीं पे रेडियन में चेंज करना है। इन रेडियन, अगर रेडियन में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? अगर किसी चीज को अब हमें रेडियन में चेंज करना है तो व्हाट इम्प्लीमेंटेशन वी हैव टू अप्लाई? नाउ हु विल टेल? हितेन विल टेल। हितेन, यू आर गेटिंग मी? 60 into रिपीट करना सर क्वेश्चन। चलो मैंने अब तो बता ही दिया, इतना वेट मत कराया करो बेटा। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 इज योर आंसर। अगर रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, और डिग्री में जैसे चेंज किया था तो 180/5 से। ओके, समझ में आ गया होगा शायद ये भी सबको। इसके Yes, sir. बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजर निकालना है एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल ऑफ 100 सेंटीमीटर। एक सर्कल बना रहा हूं, इट इज योर सर्कल। इसकी जो रेडियस है दैट इज 100 सेंटीमीटर, और जो लेंथ ऑफ आर्क है इट इज 22। ओके, फॉर्मूला मैंने बताया था लेंथ ऑफ आर्क के लिए। इज देयर एनीबॉडी हैव रिमेंबर इट? लेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था थीटा और आर के रिलेशनशिप के साथ। दैट इज L इक्वल टू आर थीटा। यही होता था, ठीक है? मेरे बोलने के बाद तो याद आ जाता है बेटा, तो इसलिए स्पीड अप किया करें। मैंने आपको कोई ऐसा नहीं रखा है कि आपको कोई ज्यादा कंडीशन मैंने अनम्यूट करना पड़े। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और जल्दी बताएं। ओके, L इक्वल टू आर थीटा। L मेरे पास है 22, R मेरे पास ये है और थीटा मेरे पास ये है। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। जब ये रिलेशनशिप होता है ना, देन थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। तो मुझे डिग्री में फाइंड आउट करना है, जो थीटा की वैल्यू आएगी उसे मुझे रेडियन में, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तब आते हैं क्वेश्चन पे। L 22
आर 100 सॉरी इक्वल का सिंबल इक्वल टू थीटा। नीचे बेटा ये मैं दूध वगैरह बाद में डाल लेना, नाउ जस्ट बी कॉन्सेंट्रेट हियर। 22/100 इक्वल टू थीटा। ओके, अब ये थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू चेंज इनटू द डिग्री। डिग्री में चेंज करते हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई, 22/7, 22 से 22, 0 से 0। ओके, एंड 2 5 जा 2 9 जा 9 7 जा 63/5 डिग्री। ये डिग्री में हो गया है। मिनट और सेकंड में हर बच्चा इसको बदल सकता है बड़ी आसानी से, मैंने पीछे आपको बड़े अच्छे से समझाया। Yes, sir. Okay, now moving to the next question. Question number 5. What is given in your question number 5? In a circle of diameter 40 centimeter. In a circle of diameter 40 centimeter, length of chord is 20 centimeter. Diameter है 40 centimeter, then radius will be equal to 20 centimeter. 20 centimeter. O A B. Is there anybody now can tell me what type of triangle it is? Equilateral triangle, sir. Equilateral. Yes, it is a equilateral triangle. Okay. So this angle measurement will be 60 degree. Now what we have to find? Length of minor r. We need to identify. Okay. तो सबसे पहले अब देखिए माइनर ये है आपकी, जहां एंगल छोटा बना हुआ है, मेजर भी कह सकता, तो एंगल मुझे 2 ये आपका 100 सॉरी 360 है ना, 300 लेना पड़ेगा। अब एंगल इन रेडियन, कोई बच्चा बताएगा मुझे 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा? तो 5/3 लिख दो क्या बेटा? सर 5/180 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, ये बताइए ना, 5/3 लिखना एक अलग बात है, वो सबको नहीं पता है अभी। 61 जा 63 जा, it will be 5/3. Okay, now we need to find length of r. L equal to r theta. r की वैल्यू हमारे पास है 20, थीटा की वैल्यू है 5/3, 5/3. 20/3. This will be the length of arc. Okay, understand हुआ? Now question number 6. In two circles are subtended angle 60 degree and 75 degree at the, then find the ratio of their radii. देखिए उसने क्या कहा है, सेम लेंथ, एक सर्कल छोटा है एक सर्कल बड़ा है, इसकी जो है यहाँ पे ये दो आर्क बनी है, that is 75 डिग्री और it is 60 डिग्री। ये L है और ये भी L है, तो मुझे इनकी रेशियो चाहिए रेडियस की। सबसे पहली बात, L इज इक्वल टू L। L का फॉर्मूला क्या होता है? इसे मैं R1 मान लेता हूँ, इसे R2 मान लेता हूँ, ठीक है। L का फॉर्मूला होता है R थीटा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में चेंज कर लेंगे, तब भी जब रेशियो की बात हो रही है तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है।
So L will be equal to here R1 theta, यहाँ हो जाएगा R1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 1 थीटा 2, क्योंकि एंगल अलग अलग है। अब R1 नहीं पता, R2 डिवाइड में आ गया, थीटा 2 60/75, 15 4 जा 15 5 जा 4/5, तो रेशियो क्या आ गई 4:5। इजी है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल, ठीक है, फाइंड द एंगल हमें करना है इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम देखा होगा ना, कुछ इस टाइप की दो बड़ी बड़ी घड़ी होती हैं, उसमें एक पेंडुलम होता है जो ऐसे 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 हिलता है, ठीक है। लेंथ है 75 सेंटीमीटर, मतलब इस एक आर्क बनाएगा तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर, ठीक है। द टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर एक बार, दूसरी बार L1 है 10, L2 है 15, L3 है 21, मतलब ये 3 क्वेश्चन हो गए जिसमें L की वैल्यू बदली गई है। ओके, अब सिंपल, थीटा है, थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा L1/R, बताने की जरूरत है या कर लेंगे, किसमें आएगा ये कर लेंगे सर। रेडियन में आएगा, और हमें मेजरमेंट रेडियन में ही निकालना है। आसान है, वेरी इजी। तो शायद Yes, sir. पहली एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा अभी, या पहली एक्सरसाइज में किसी को डाउट रह गया है। So our 3.1 is completed now.